जय श्री राम, हर हर महादेव। भारत माता की जय। जय हिंद। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को। मैं सोचा कुछ बातें कर लें। जैसा कि नागपुर में 5-6 दिन तो हो गया, एक हफ्ते जैसा हो गया दंगा हुए। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें मुस्लिम समुदाय का बड़ा हाथ है। हाँ ठीक है, किए तो वही लोग हैं। और कुछ लोग कुछ भी, सब लोग अपने अपने हिसाब से पॉइंट व्यू रख रहे हैं। लेकिन मैं अपने हिंदू भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि जितने जिम्मेदार वो नहीं हैं इस दंगे के, उससे ज़्यादा हमारा हिंदू समाज जिम्मेदार है। और उसके बहुत सारे कारण हैं। मैंने एक न्यूज़ चैनल पे देखा, एक उसी गली में जहाँ पे दंगा हुआ था उनकी भी गाड़ी टूटी हुई थी। पत्रकार उनसे बात कर रहे थे, न्यूज़ रिपोर्टर। तो उन्होंने बताया, पूछा कि भाई क्या है अभी आप इस दंगे में कैसा देखते। तो उन्होंने बताया कि हम देखिए, हम बरसों से यहाँ पे रह रहे हैं, 30 साल 35 साल से वो लोग रह रहे थे। और बोले बहुत काफ़ी भाईचारा था। और आप डेटा भी उठा के देखो ना, तो जितने भी दंगे हिंदुस्तान में हुए उसमें नागपुर का मिसाल दिया जाता है कि वहाँ का भाईचारा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से हिंदू मुसलमान दोनों लोग रहते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ कि ऐसा हो गया भाईचारे में। आखिर ऐसा क्या हो गया कि हो गया? ये हुआ औरंगजेब की वजह से। औरंगजेब के नाम पे हुआ। कुछ संगठनों ने प्रदर्शन किया औरंगजेब के खिलाफ। उसके बाद ये भीड़ बेकाबू हुई। लोग बोलते हैं कि उनको उनकी धर्म की भावनाएं आहत हुई, इसलिए उनको गुस्सा आ गया। ठीक है, हमारे हिंदू समाज में भी तो रामायण जब फाड़ दिए थे लोग, तो हमने तो नहीं कोई कुछ जलाया वलाया, हमने तो नहीं किसी का घर फूका। तो वो भाई से हम उन्होंने पूछा कि भाई आखिर अब इसके बाद, दंगे के बाद आप इसको किस तरह देखते हैं? तो वो भाई ने बताया कि देखिए, हम खाना अपने घर में खाते हैं, लेकिन शाम को पान खाने उनके गले पे ही जाते। हमारा इतना भाईचारा था। लेकिन अब इस चीज़ को, जो पहले से चला आ रहा था कि हमारा भाईचारा बहुत अच्छा था, खाना घर पे खाया, पान मसाला उनके गले से जाके खरीद खाया, उनकी दुकानें होंगी और सारे होते हैं, पंचर भी बनवाते होंगे, ऐसा भाईचारा था। लेकिन उन्होंने बोला अब इस चीज़ को नॉर्मलाइज होने में बहुत टाइम लगेगा। इसके पहले वो बोले उनके बच्चे, उनके घर परिवार, उनके रिलेशन में जो भी बच्चे, उनके सामने कभी ये न्यूज़ में कहीं भी बातें आती हिंदू मुसलमान, बोलते ऐसा कुछ होता नहीं हिंदू मुसलमान जैसा। लेकिन ये दंगा देखने के बाद उनके बच्चे भी सोचने में मजबूर हो गए हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोगों को भी ज्ञान तब आए जब आपके घर इसे ऐसी भीड़ आ जाए उसके बाद, या उससे पहले ही आप समझ जाइए? ये भीड़, आप सोचो चैन से आप बैठे हो, बहुत अच्छा है, अच्छे से आराम से बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं। नागपुर में हुआ दंगा, हमारे यहाँ तो बहुत सेफ है। और अचानक से 4-5 हज़ार लोगों की भीड़ आपकी सोसाइटी में आ जाती है। तो आपने तैयारी क्या किया है? मैं नहीं बोलता कि आप उनसे झगड़ा करो, मार करो, आप दंगा करो, ऐसा कुछ ही नहीं। लेकिन आपने अपने प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ डिफेंस नाम की भी चीज़ तो होती है ना। आपने अपने लिए क्या संचय किया है? आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या किए हैं? रुपए रुपए से वो मान जाएंगे? वो तो मार के तुमको घर में से निकाल देंगे और आपका घर भी ले लेंगे। रुपए से वो नहीं मानने वाले हैं, कत्ल कर देंगे वो। उनका यही है। नारा कैसा लगाते हैं, ऐसे ही होता है। तो हमने क्या किया? हम हिंदू लोगों ने ही, हिंदू भाइयों ने ही उनको सशक्त किया है। आपसे ही कमा के वो लोग मजबूत हो रहे हैं, और आपके ही पैसे से मेहनत मेहनत कर रहे हैं, आप उनसे करवा रहे हो, पैसे दे रहे हो। आपसे ही कमा के वो लोग पत्थर और पेट्रोल बम का इस्तेमाल आपके ऊपर ही करेंगे।
हथियार उठाना ही लड़ाई सॉल्यूशन नहीं होता है कि हम जंग करेंगे, मैदान जंग में उतर जाएंगे, युद्ध करेंगे तो हमारे हमारे प्रॉब्लम का सॉल्व होगा। सॉल्यूशन आपके पास है और आपको ही सोचना पड़ेगा कि हमको किस तरह से इनसे निपटना है। आप हिंदू हैं, हिंदू धर्म बोलते हैं, हम शान से हम हिंदू हैं। क्या किया है आपने हिंदू के लिए? चलिए हम तो धंधे वाले हैं, कमाने वाले हैं, हम किसी के लिए हम थोड़ी झगड़े में पड़ेंगे। ठीक है, नहीं पड़ेंगे। आप पढ़े लिखे हो, व्यवसायिक हो, धंधा सबके साथ करना है, लेकिन कभी ये आपने सोचा है कि आपने जिसको धंधा दिया, जिसको कमाने का जरिया दिया, आपके बच्चे कमाएंगे, घर खरीदेंगे, सब कुछ खरीदेंगे, लेकिन कोई सामने बैठ के देख रहा है कि ये जो घर आप बना रहे हो एक दिन वो ले लेगा। ये ध्यान में रखना। उसको पता है ये बंगला बन रहा है, एक दिन हमारा दिन आएगा तो हम ये बंगला हमारा हो जाएगा। कमा के नहीं, पैसे दे के नहीं, जबरदस्ती हो जाएगा उसका। फिर आप क्या करोगे? आपने कभी सोचा है? आप ही के खा के, आप ही के जरिए जुड़ के वो लोग, जिस आप सोचो उस पान वाले वो बोले कि यही लोग हैं, वो पान वाले जिसके वहाँ वो रोज पान खाता है, वो लोग भी उसकी गाड़ी तोड़ के गए। कुछ हुआ? क्या कर लेंगे? झगड़ा नहीं करेंगे, झगड़ा करना कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत टाइम है। आप लोग सोचो, विचार करो इसके बारे में। आप लोगों, कुछ लोग सोशल मीडिया पे हल्ला कर रहे हैं, हिंदू जाग रहा है, हिंदू जाग रहा है। अरे किस लिए जगा रहे हो हिंदू को? हिंदू जाग रहा है, अच्छी बात है जाग रहा है, लेकिन किस दिशा में जाग रहा है? उनकी तरह दादागिरी करने, मारपीट करने, दंगा करने के लिए? जो करना है, जो फैक्ट है, जो चीजें आपको करनी चाहिए वो करिए ना। अपने हिंदू को मजबूत करिए। हिंदुस्तानी है, सनातनी है, कोई बोलता है हम ब्राह्मण हैं। क्या किया आपने हिंदू के लिए? आपको हिंदू को पैसे कर्ज नहीं देने हैं, आपको पैसे दान नहीं देने हैं, आप उनको मजबूत करिए। जैसे आप दूसरे को अपने जरिए मजबूत कर रहे हो, जो आपके घर पे पत्थर चलाएगा, जो आपके घर पे पेट्रोल बम फेंकेगा, उससे अच्छा है आप किसी हिंदू को सपोर्ट करिए, हटाइए उनको अपनी टीम से। यही एक ही रास्ता है इनको सबक सिखाने का। और ये आप बिल्कुल, कुछ लोग सोचते हैं कि बीजेपी की सरकार है तब तक तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है, बीजेपी कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने के लोग नहीं सोचते थे हमारी सरकार तो कभी जाएगी ही नहीं? गई ना, कितने सालों से नहीं है, और आगे भी पता नहीं कितने साल तक नहीं। उसी तरह जो आता है ना, उसका जाने का भी डेट होता है। हर हर का ये डेट होता है। और जिस तरह की प्लानिंग चल रही है, अगर जो ऐसा हुआ तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा ये भीड़ को। आपने सरकार अच्छी आई है तो आप हिंदू को जगा रहे हो। 15 साल तो हो गए हिंदू को जगाते जगाते। उनकी जिस दिन सरकार आएगी ना, दूसरे दिन वो आपके घर पे पहुंचेंगे। फिर क्या करोगे? दूसरे दिन ही आपके घर पे पहुंचेंगे। इसके लिए आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हमको करना क्या है। अगर जो आप ये सोच के बैठोगे कि हमारे लिए सरकार करेगी, तो सरकार क्या करेगी? सरकार कुछ नहीं करेगी। आपको अपने लिए खुद लड़ना है। आपको अपने सेल्फ डिफेंस के बारे में खुद सोचना पड़ेगा। अगर आप अपने लिए नहीं सोचोगे, दूसरे के भरोसे रहेंगे कि सरकार हमारे लिए कुछ, सरकार करेगी क्या करेगी? ये दंगा हो गया, गाड़ियां टूट गई, आप सोचो। आज इस बार तो खाली गाड़ियां टूटी हैं, वो भी किसके लिए? औरंगजेब, जो जो अपने बाप का नहीं हुआ, अपने भाई का नहीं हुआ, उसके लिए ये लोग 300-400 साल पहले जो दफन हो चुका है, जो हमारे राजाओं का निर्ममता से टुकड़े टुकड़े, मतलब इतने गंदे से तो चिकन भी नहीं काटते, जिस तरह उनको काट काट के उनको अपमानित किया था। उस चीज के लिए जिस भारत में रहते हैं
वहाँ पे ये लोग उसके लिए, एक आतंकवादी के लिए ये लोग, एक लुटेरे के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग यही करते हैं। हमको बताया जाता है कि हमारे देश में मुगलों ने आक्रमण किया था। ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे देश पे मुसलमानों ने आक्रमण किया था। हमको ये बताया जाता है कि हमारे देश में अंग्रेजों ने 200 साल राज किया आक्रमण करके। ये भी गलत है। ईसाइयों ने आक्रमण किया था। सब कुछ झूठ और झूठ ही बताया जाता है, और ऐसे लिप पोत के बताया जाता है ना कि उसका कोई मतलब कोई समझे ही ना। हमारे इतिहास को दबा दिया गया, किसी को पढ़ाया नहीं गया। अभी मैं ऐसा मतलब इन लोगों का सोच है कि ये कभी कितना भी आपसे भाईचारा रखते हो ना, जिस दिन इनका टाइम आया, जो ये करना चाहते हैं वो आया अगर जो, तो समझो आप गए। आपको कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। आपको खुद अपने बारे में सोचना चाहिए। दिल्ली में महाराणा प्रताप की मूर्ति खंडित की गई, चेतक के साथ छेड़छाड़ किया गया, तो कौन किया आखिर, किस लिए किया? जिस महाराणा प्रताप की वजह से ये लोग यहाँ पे सांस ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सांस ले रहे हैं, जिन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, और ये लोग किसके लिए? उस अकबर के लिए ये लोग लड़ाई के नफरत निकाल रहे हैं, जो अकबर के हिम्मत नहीं हुई कि वो जाए महाराणा प्रताप के सामने एक बार युद्ध करने। उनका नाम सुनते ही उसकी पैंट गीली हो जाती थी। ये लोग किस तरह से भ्रमित करते हैं। 5 फुट का बौना काला अकबर, और फिल्म बना दी 6 फुट के ऋतिक रोशन के साथ। पब्लिक जो देखेगी उसको तो वैसे ही तस्वीर आएगी। तो मतलब अकबर को महान दिखाया, फलाना ढिकाना। अकबर महान था कहाँ से, किस तरह से महान था? वो सब ठीक है, दिखाया, लेकिन अब जो आप लोगों को सोचना चाहिए, आप लोगों को जो करना चाहिए वो आप लोग करिए। आप लोगों को अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। आप लोगों को खुद को मजबूत करना है। खुद के लिए कुछ करो, सेल्फ डिफेंस के लिए करो। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आप लोग करिए, तैयार रहिए। ये लोग कब आ जाएंगे? ये आपकी गली में आते हैं, पेट्रोल बम लेके आ जाते हैं। आप अपने घर में कुछ रखे ही नहीं होगी, इनका जवाब दो। रखे हो कुछ? इसके लिए सोचिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और जिम्मेदार होना पड़ेगा, खास करके अपनी फैमिली के लिए। जब जानवर वफादार नहीं होता है ना, तो पहले घर के लोगों को ही खाता है। और जानवर को जब हम ही खिलाने वाले हैं तो पहचानता हमको है, तो पहला अटैक भी हो सकता है, उसका दिमाग खराब होगा तो हमारे पे ही करेगा। वैसे जो लोग लड़ने वाले हैं वही सोचते हैं। आप ऐसा सोचो। और इसमें भी जो इन लोगों को जो नज़दीक होता है, क्योंकि ये लोग कुर्बानी भी देते हैं तो सबसे प्यारे बकरे ही देते हैं। जो सबसे ज़्यादा भाईचारा होता है ना, जो उनके यहाँ पान खाया, जो लोग गली के लोग, सोसाइटी के लोग उसके यहाँ आते हैं, उनके यहाँ उनको उन लोगों ने नहीं छोड़ा। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग इन लोगों के बारे में सोचिए, और इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार रखना है, कैसा रिश्ता रखना है, कैसे धंधे पानी करना है, ज़रा सोच समझ के। अपने हिंदू धर्म आप सोचते हो कि हमको हिंदुओं के लिए कुछ करना है, तो आप ये कर सकते हो। इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता है। अब यहीं पे मैं अपना वीडियो बंद करूँगा। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सनातनी भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। जो जिहादी हो वो दूर ही रहे,
उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। वो सब्सक्राइब करे ना करे मेरे को फर्क घंटा भी पड़ता नहीं है, ठीक है। और जो सनातनी भाई हैं जिनको मुझे सपोर्ट करना है वो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। दूसरी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और मेरा चैनल है रिस्की राइडर। ये जीवन है ना, जीवन की जो नाव है ना, ये जीवन रिस्क के ऊपर ही चल रहा है। और जो इस देश की स्थिति बनती जा रही है ना, वो रिस्की है। इसीलिए मैंने चैनल का नाम रिस्की राइडर रखा है। और आपको अपनी राइडिंग में, जीवन के राइडिंग में क्या क्या आपको ध्यान देना है, क्या क्या फॉलो करना है, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। आप गाड़ी चलाओगे तो ध्यान भी, जाहिर सी बात है, जो भी एरो दिए हैं, जो भी रॉन्ग लेफ्ट राइट दिया है, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, वो आप ही को सोचना है, दूसरा कोई सोचने नहीं आएगा। सही दिशा में आपकी राइडिंग नहीं होगी, सही दिशा में आप नहीं जाओगे तो टक्कर तो होनी है। सही समय पे ब्रेक नहीं लगाओगे तो टक्कर तो होनी है। सही जगह से कट नहीं लोगे तो भी टक्कर होनी है। तो आपको ये सारी चीज़ें अपनी रियल लाइफ में जो राइड है, जो आपके पीछे आपकी पूरी फैमिली है, आपको अपने आप को ही नहीं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। तो आप अपनी फैमिली के लिए कितने जिम्मेदार हैं और एक अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए क्या करते हैं, वो आप देखिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।